हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। लेकिन आप लोगों के लिए आज जो इस सेशन में मैं लेकर आया हूँ, एक थोड़ी-सी बैड न्यूज़ लेकर आया हूँ। वो न्यूज़ ये है, देखो मैं अपनी तरफ से देना तो नहीं चाहता, लेकिन ये नोटिस आपका आया है आज ही। इस नोटिस में डेट डली हुई है 26 सितंबर, है ना? तो ये सितंबर की ही डेट डली हुई है 2025 की, यानी कि आपका आज ही एक नोटिस आया है, जिस नोटिस के अंदर हम लोगों को ये बताया है कि जो आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ठीक है जी, उन्होंने क्या कर दिया है जी? रिजाइन कर दिया है। अब शायद हमारा टीजीटी पीजीटी का जो पेपर है वो नहीं हो पाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पेपर आपका 100% नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन उसके 99% चांसेस ऐसे हैं कि आपका पेपर अब नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट 2 में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो कीर्ति पांडे हैं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन आयोग की चयन आयोग की, उन्होंने क्या कर दिया है, अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया है, यानी कि रिजाइन कर दिया है। इट मींस आपका जो टीजीटी और पीजीटी का पेपर है अब उसके ऊपर बिल्कुल संकट आ चुके हैं। पीजीटी का पेपर होने की तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी अब खत्म ही हो चुकी है। हालांकि इन्होंने ये बताया है कि इनके त्यागपत्र के बाद जो नियमावली 2023 के नियम 8 के अनुसार जो भी अभी ज्येष्ठतम सदस्य हैं अध्यक्ष के, वो टेम्परेरी आ जाएंगे और कार्य को संभाल लेंगे। लेकिन देखिए जो बंदा टेम्परेरी आएगा वो अपने ऊपर इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा? क्यों लेगा वो इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी? तो मेरे हिसाब से तो ये भी नहीं कराएंगे। लेकिन इन्होंने एक अभी सही चीज ये की है कि बच्चों को या जो एस्पिरेंट्स हैं उनको शांत करने के लिए क्या किया है इन लोगों ने कि जो अध्यक्ष पद है उसके लिए इन्होंने वैकेंसी तुरंत ही निकाल दी है। देखो यहाँ पर सीधे सीधे इन्होंने मेंशन किया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2023 की धारा 4 में अब यहां पर नीचे मेंशन किया है कि 01 अध्यक्ष पत्र के नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र बायोडाटा सहित पूरा आगे चलकर पढ़ोगे तो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि जो है वो इन्होंने 21/10 दी है शाम के 6 बजे तक। यानी कि ये कहा है कि एक अध्यक्ष के पद की यहां पर नियुक्ति आई है और 21 अक्टूबर तक आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो जो भी अध्यक्ष पद के लिए एलिजिबल है। ठीक है जी। अब ये सोचो कि पीजीटी का पेपर होने के चांसेस तो आपके लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। टीजीटी के पेपर के लिए भी पता नहीं कि होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो नया अध्यक्ष आएगा वो चीजों को समझेगा, ठीक है, और जो चीजों को समझकर आगे काम करेगा उसको 2-4 महीने तो काम करने के लिए चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपका पेपर इस साल अब नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाई अपनी एलटी की तैयारी को भी करते रहें, जीएस को भी पढ़ें, ग्रामर को पढ़ें, लिटरेचर को पढ़ें। लिटरेचर के तो हमारे अपने कोर्स भी चलते हैं। अगर आप कोई पढ़ना चाहते हो तो समीर पाठशाला ऐप को डाउनलोड करके एलटी का, टीजीटी का या फिर एलटी ग्रेड की बाइलिंगुअल बुक कोई लेना चाहता है तो आप मेरे नंबर 9368 000 है ना 000671 पे कॉल या मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक कर सकता है। हम आपके एड्रेस पे डिस्पैच करा देंगे। तो अब आपके जो एग्जाम की पॉसिबिलिटी है होने की वो अब लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। तो मतलब मैं बिल्कुल 100% नहीं बता रहा, लेकिन ये नोटिस तो यही बता रहे हैं कि देखो अब आपका एग्जाम होता है या नहीं होता। नहीं भी होगा तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने हमें नोटिस के माध्यम से बता दिया है कि हमारे पास तो अध्यक्ष है ही नहीं, कौन एग्जाम कराएगा। तो अपनी एलटी की तैयारी को भी भाई करते रहें। ठीक है। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है और मैंने आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से इसको डिलीवर किया है। तो मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।